अरविंद और राहुल छुट्टियों में एक पुराने गांव घूमने जाते हैं। वहां के लोग बहुत चुपचाप रहते हैं और खासकर पुरानी हवेली के बारे में बात करना पसंद नहीं करते। जब भी हवेली का जिक्र होता है, गांव वाले डर से चुप हो जाते हैं। भाई, ये गांव कुछ ज्यादा ही खामोश नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ के लोग किसी डर में जी रहे हैं। अरविंद और राहुल गांव के बाहरी इलाके में पहुंचे। तभी पास से बूढ़ा आदमी गुजरता है। अरविंद उसे रोकता है। बाबा, ये हवेली के बारे में कुछ बताएंगे? कभी मत जाना वहां पर। जो भी गया वो वापस नहीं लौटा। इतना कहकर वो तेजी से चला जाता है। अरविंद और राहुल एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं। सामने एक पुरानी हवेली थी। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं और चारों तरफ सूखी बेलें लटक रही थीं। राहुल रोमांचित था, लेकिन अरविंद को यहां कुछ अजीब महसूस हो रहा था। अरे, ये तो सिर्फ एक पुरानी हवेली है। इतना डरने की क्या बात है? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कुछ गड़बड़ है यहाँ। स्वागत है मेरे मेहमानों। चुप कर यार, चल अंदर देखते हैं। हवेली के अंदर कदम रखते ही अजीब सी ठंड महसूस हुई। चारों तरफ धूल थी, फर्श चरमराने लगा। अचानक राहुल को किसी चीज के घिसटने की आवाज सुनाई दी। वो रुका और अरविंद से पूछा, तूने सुना? हाँ, पर ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है वहां? अरविंद और राहुल उस साय की आवाज को सुनकर घबरा गए, परंतु वो फिर भी उस साय के पीछे भागे। चलते चलते वे एक पुरानी दीवार के पास पहुंचे। कौन है वहां? तू डर मत, मैं देखता हूं। राहुल को दीवार में दरारें दिखीं और हल्का सा दरवाजा दिखाई दिया। भाई, इसे मत छूना। राहुल और अरविंद एक कमरे में पहुंचकर हैरान रह गए। दीवार पर अरविंद की तस्वीर लगी थी। अरे, ये तो तेरी ही तस्वीर है, पर ये यहाँ पर कैसे आई? ये क्या चक्कर है? मैंने कहा था यहाँ मत आ। राहुल को समझ आया कि यह हवेली उसके पिछले जन्म से जुड़ी थी। वो पहले भी यहां आ चुका था और इसी हवेली में किसी शाप का शिकार हुआ था। अचानक हवेली के एक कोने से एक छाया निकलकर उनकी ओर बढ़ने ये तो लगी। तेरी ही परछाई जैसी लग रही है। तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। अब मरो। राहुल भाग, राहुल भाग। अरविंद और राहुल दोनों हवेली से बाहर जाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन तभी सारे दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। अब हवेली पूरी तरह जीवित हो गई थी। दोनों की चीखने की आवाजें आती हैं। गांव वाले बाहर खड़े लाचार होकर उनकी चीखें सुन रहे थे। ये हवेली दो और मासूमों को खा गई। ना जाने अभी कितनों की बलि चढ़ेगी।